जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जी हाँ, देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा यानी कि अवतल दर्पण द्वारा कितने प्रतिबिंब बनते हैं और उत्तल दर्पण द्वारा कितने प्रतिबिंब बनते हैं। तो आज की क्लास में हम सिर्फ अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जो आपका अवतल दर्पण होता है, देखिए ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है। तो आपको बता दें कि अवतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनते हैं। तो आप लोग जानते हैं ये क्या है, आपका मुख्य अक्ष है और ये पी है और यहाँ पर आपका फोकस होता है और ये सेंटर का जो होता है सी वक्रता केंद्र होता है। तो चलिए आप लोगों को यहाँ पर छह केस मिलेंगे। केस छह केस पढ़ने हैं आपको। कौन कौन से? सबसे पहला केस पढ़ना है आपको। पहला, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। और उसके बाद पढ़ना है, पहला केस हो गया। दूसरा केस पढ़ना है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में यानी कि इसके बीच में हो। दूसरा केस हो गया। और तीसरा केस आपको पढ़ना है कि जब वस्तु यहाँ पर हो, सी पर हो। तीसरा केस पढ़ना है। चौथा केस पढ़ना है कि जब वस्तु फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच हो यानी कि इन दोनों के बीच हो। और पांचवा पढ़ना है आपको, जब वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पर हो। तो यहाँ पर पढ़ना है। और छठा आपको पढ़ना है कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में हो यानी कि यहाँ पर हो। आपको यही 6 केसेस पढ़ने हैं। तो आज की क्लास में हम 3 केसेस के बारे में पढ़ेंगे यानी कि 3 केस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए इसको और अच्छे से इसको तैयार करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पढ़ेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित है। चलिए हेडिंग डाल दिया आप लोग, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए इसको पढ़ते हैं। तो पहला आप लोग डाल लीजिए कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो चलिए पहला क्या डालेंगे, जब वस्तु अनंत पर क्या हो, स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा यानी कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है कैसा बनेगा। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से अवतल दर्पण बना लेंगे। हमने क्या किया, अवतल दर्पण बना लिया। चलिए इसको पॉलिशदार कर दीजिए। अवतल दर्पण बना लिए। चलिए अवतल दर्पण हमने बना लिया। अब चलिए यहाँ से आप क्या करेंगे, बीच में मुख्य अक्ष बनाएंगे। इसको नाम दे देंगे पी। ये क्या होता है, ध्रुव होता है। और चलिए और ये सेंटर वाला होता है जो आपका, वो क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। और यहीं पर आपका होता है फोकस। चलिए अब हम क्या करेंगे, वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, अनंत पर। वस्तु को मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक वस्तु है। चलिए यहाँ पर हमने क्या बना दिया, वस्तु। नाम दे दीजिए ए बी। ये क्या है, आपका वस्तु है और ये है अनंत पर ये क्या है, वस्तु हमने रख दिया। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पर प्रकाश किरण भेजेंगे। चलिए प्रकाश किरण को भेजिए। प्रकाश किरण भेज दिए। चलिए एक नीचे से भी भेज दीजिए। चलिए हमने क्या किया, आपको इसी प्रकार से बनाना है। हमने क्या किया, प्रकाश किरण भेजा जब वस्तु अनंत पर आए। अब चलिए अब ये टकराने के बाद परावर्तन होगा और परावर्तन होने को देखिए इस प्रकार से ऐसे फोकस से होकर आएगा। चलिए फोकस से होकर आ रहा है, इधर निकल जा रहा है। और ये क्या होगा, ये भी फोकस से जाएगा। ये भी क्या होगा, इस फोकस से जाएगा इधर से। तो ये क्या हो रहा है, वस्तु कहाँ पर, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, जहां पर ये बिंदु काटते हैं दोनों वहीं पर बनता है। तो यहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब। चलिए यहाँ पर कोण बन जाएगा आई आर। इससे आपको कोई मतलब नहीं, इसको दिखा दीजिएगा। अब देखिए इस स्थिति में यानी कि जब वस्तु अनंत पर है तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर। तो इसी को लिखना है, क्या लिखना है कि लिखना है आपको इस स्थिति में, लिखना है इस स्थिति में, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब
क्या बनता है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा तथा अत्यंत, अतिसूक्ष्म लिख दे, अतिसूक्ष्म प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अब देखिए यहां से क्या हो गया, अतिसूक्ष्म प्राप्त। देखिए जो प्रतिबिंब बन रहा है इसका एकदम छोटा बन रहा है, बिंदु के समान बन रहा है, और यह प्रतिबिंब सदैव फोकस पर बनेगा, कहीं पर नहीं बनेगा। जब वस्तु अनंत पर है अवतल दर्पण की सीधा वस्तु कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर। तो यहां पर लिख दीजिए यह प्रतिबिंब सदैव फोकस पर बनता है। चलिए पहला केस हो गया। चलिए पहला केस इतना था, एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है। जब वस्तु अनंत पर है तो इस स्थिति में क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, अतिसूक्ष्म उल्टा बनेगा। चलिए हो गया, इसको नोट करेंगे, इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे। चलिए दूसरा स्थिति देख लीजिए आप लोग। चलिए इसको नोट कर लिए, कुछ भी नहीं, एकदम आसान है। चलिए अब क्या लिखेंगे कि जब वस्तु कहां पर हो, यानी कि वक्रता केंद्र पर स्थित हो। चलिए आप लोग हेडिंग डालिए कि जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो। चलिए हमने क्या किया, चलिए इसको मिटा देंगे। दूसरा हेडिंग डालिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो। चलिए दूसरा क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो, तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा कि जब वस्तु, चलिए ये क्या है आपका वक्रता केंद्र है और यहाँ पर आपका है फोकस। चलिए अब हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, यानी कि इधर अनंत है और ये वक्रता केंद्र है, इसके बीच में। चलिए इसके बीच में रखेंगे। तो चलिए वस्तु को हमने कहाँ पर रख दिया, यहाँ पर। चलिए और थोड़ा इसको दूर रखें। चलिए हमने वस्तु को यहाँ पर रख दिया। चलिए ये क्या है, ए और बी है, ये क्या है आपका वस्तु हमने कहाँ पर रख दिया, अनंत पर। इसको यहाँ पर लिखिए ताकि अच्छे समझ में आए। ये क्या है आपका वस्तु है। चलिए अब क्या करेंगे, प्रकाश किरण को भेजेंगे। तो चलिए प्रकाश किरण को भेजते हैं। चलिए प्रकाश किरण भेजते हैं, यहाँ पर प्रकाश किरण भेज दिया। अब चलिए प्रकाश किरण भेजने पर यहाँ पर परिवर्तन होगा, टकराने के बाद फोकस से जाता है, तो फोकस से लाइए इसको, फोकस से आ गया। अब चलिए अब क्या करेंगे, एक हम जो आपका है फोकस वो यहाँ से भेजेंगे वक्रता केंद्र से। चलिए ये टकराने के बाद इसी माध्यम में वापस चला जाएगा, टकराने के बाद इसी माध्यम में वापस चला जाएगा। तो चलिए जब वस्तु यहाँ पर है तो यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, इस प्रकार से उल्टा बन रहा है। इसको नाम दीजिए ए डैश और ये बी डैश। इसी वस्तु का यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, कैसा, उल्टा बन रहा है। चलिए इस स्थिति में क्या होगा, लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, लिख लीजिए इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, घबराना नहीं है भाई, प्रतिबिंब इस स्थिति में अब क्या बनेगा बताओ। अब देखो क्या बनेगा, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक बन रहा है। देखिए उल्टा बन रहा है, देखिए ये प्रतिबिंब इस प्रकार से और ये नीचे की तरह है, तो प्रतिबिंब लिखेंगे वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से। देखिए वस्तु आपका इतना बड़ा है और जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो छोटा बन रहा है, तो लिखेंगे वस्तु से तथा वस्तु से छोटा
प्राप्त होता है। अगर आपसे पेपर में पूछेगा भी तो इतना आपको करना रहेगा और आपको कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर मिलेंगे भाई। इतना करोगे 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है। चलिए दूसरा हो गया। अब हम क्या पर करेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चलिए इसको नोट करिए। अब तीसरा वाला पढ़ते हैं। तीसरा वाला देखिए क्या है आपका कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। समझ में आ गया सभी को? देखिए वस्तु का प्रतिबिंब ये बन रहा है और हमने जो किया है वही लिखा है, कुछ भी नहीं है। चलिए तीसरा वाला आप जानते हैं, साथ में करते चलिए। अब बनाइए दोबारा से, हेडिंग डालिए तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। चलिए तीसरा क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर कहाँ पर हो? स्थित हो। चलिए वक्रता केंद्र पर बनाइए। आप दोबारा बनाइए आप क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण। चलिए ये हो गया अवतल दर्पण, पालीदार कर दीजिए। चलिए अवतल दर्पण हो गया। अब क्या बनाएंगे? मुख्य अक्ष बना लीजिए। चलिए ये हो गया आपका ध्रुव, इसको बोलते हैं ध्रुव, यानी कि पी होता है पोल होता है, पोल माने होता है ध्रुव। इसको भी जान लीजिए क्या होता है? पोल मीन्स ध्रुव होता है। अब चलिए यहाँ पर क्या है आपका? वक्रता केंद्र है मान लीजिए। चलिए अब नजदीक बनाइए। ये गोला कहाँ पर बनेगा? इससे बनेगा तो यहाँ पर आएगा। ये है आपका वक्रता केंद्र और ये है आपका फोकस। अब चलिए अब हम वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं? वक्रता केंद्र पर। चलिए वस्तु को रखिए, यहीं पर रख दो वस्तु। ये क्या है? वस्तु रख दिए, इसको नाम दे दीजिए ए और इसको नाम दे दीजिए बी। अब चलिए वस्तु रख दिए। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? देखिए अब हम यहाँ से प्रकाश किरण भेजेंगे कहाँ पर? और दर्पण पर। तो प्रकाश किरण यहाँ से भेजिए। चलिए ये हमने भेज दिया प्रकाश किरण। अब ये क्या होगा? टकराने के बाद है फोकस से आएगा। आप लोग इंच पटरी लेकर बनाइएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर आएगा और एक प्रकाश किरण, चलिए इसको इस प्रकार से कर दीजिए। एक प्रकाश किरण फिर यहाँ से भेजिए। ई टकराने के बाद ऐसी आएगा। कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है? कहाँ पर बन रहा है? फोकस से तो जा रहा है लेकिन टकरा रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। चलिए इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं, ए सी और इसको बी, ये वस्तु है। चलिए अब यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब। इसको नाम दे दीजिए ए डैश और इसको नाम दे दीजिए बी डैश। चलिए अब क्या लिखेंगे? इसको इस प्रकार से तीर से दिखा दीजिए। चलिए अब क्या लिखेंगे? इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, वास्तव देखिए उल्टा बन रहा है। वस्तु यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर कैसा है? उल्टा है। तो लिखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा अब देखिए वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब भी एकदम सेम बन रहा है कि जब वक्रता केंद्र पर होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सेम बनेगा। और एक नंबर में पूछ लेगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? सेम बनता है, समान बनता है या समान बनता है? तो एक नंबर का एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो लिखेंगे तथा वस्तु के बराबर प्राप्त होता है। क्या है? कुछ है, आसान है एकदम। आपको इन्हीं सब सभी पर तैयार कर लेना है, कुछ भी नहीं है। और यह प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा? यह प्रतिबिंब सदा वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा।
और यह प्रतिबिंब जो होगा वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा। तो लिख लीजिए उसको भी, यह प्रतिबिंब सदैव वक्रता केंद्र पर प्राप्त होता है। तो ये हो गया आपके 3 केसेस। अब आगे की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में यहाँ पर पढ़ेंगे जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, फोकस पर हो और इसके बीच में हो। तो ये अगले क्लास में हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के पास सबसे पहले शेयर करो ताकि उनकी भी मदद हो सके। और ये देखिए एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके नंबर आने कन्फर्म है। यहाँ से आपके नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। और यहाँ से आपका किरण आरेख भी देता है बनाने के लिए कि जब वस्तु यहाँ पर है वहाँ पर है तो किरण आरेख बनाइए। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। और नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहोगे तभी तो अच्छे से पढ़ोगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।